नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज आप लोग का जो क्वेश्चन है वो आज 20 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। आप लोग को हम इससे पहले बताए थे कि अगर आप लोग का पूरा ड्राइंग समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हर सप्ताह एक एक मिक्सचर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज जो है वो फर्स्ट वीक है, तो इसमें हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि हम इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हम इस सबको बताए थे कि कौन सा ग्रेड का पेंसिल कितना कौन हार्ड होता है, कौन नर्म होता है, इस सब के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोग बताते चलिए, इसका क्या आंसर होगा। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए और साथ ही साथ इसको नोट करते जाइए क्वेश्चन का, जो कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। यानी कि आज जो 20 क्वेश्चन है तो उसमें से आपका कितना आंसर सही होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं और स्कोर जांच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9H। यानी कि 9H सबसे हार्ड पेंसिल होता है, सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल 9H होता है। जब तक इसका जो अंकीय मान है, जैसे कि ये 7H 4H 2H इस तरह से अगर घटता जाएगा तो इसका जो हार्डनेस है वो घटता जाएगा, और अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये 9H तक आते आते यह सबसे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तिरछे अक्षरों को क्या कहते हैं। यानी कि तिरछे अक्षर जो इस तरह से हम लोग हैचिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं तिरछे अक्षर को। तो वो हमारा हो जाएगा इटैलिक लेटर। ये हमारा 45 डिग्री के एंगल पे तिरछा खींचा जाता है, यानी कि किस हैचिंग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटैलिक लेटर। आप लोग भी इसका आंसर नोट करते चलिए। नेक्स्ट है, RF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर बताइए। RF का फुल फॉर्म हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी पहला ऑप्शन में है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि निरूपक भिन्न। इसके द्वारा हम किसी भी भिन्न को दर्शाते हैं, यानी ये है निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यह सरल कोण कितने डिग्री का होता है। इससे पहले हम क्वेश्चन में कराए थे, ये सरल कोण कितना डिग्री का होता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है सरल कोण। इसके बाद है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इससे पहले था, यानी कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है और कुछ क्वेश्चन नया भी आ रहा है। जो क्वेश्चन नया आएगा उसको हम अच्छा से डिफाइन कर देंगे, जो रिपीटेड है उसका तो सिर्फ आंसर बता देंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम कराए थे क्वेश्चन उसमें हम बढ़िया से बता चुके थे। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जो कि ऑप्शन पहला ऑप्शन ही है, समबाहु त्रिभुज। इसमें सभी भुजाएं समान होता है। तो आप लोग को बता देते हैं, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एक तरह से आप लोग अपना टेस्ट समझ कर भी इसको दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज ये जो है इसका तीनों कोण का अगर हम योग ज्ञात करते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो सभी भुजा होता है वो समान होता है, इसलिए उसका कोण भी समान होता है। तो कितने डिग्री का होता है वो आप लोग बताइए। तो हम बताते हैं, इसका जो है 60 डिग्री का कोण होता है समबाहु त्रिभुज का, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, जबकि अगर टोटल कोण गिना जाए त्रिभुज का तो वो 180 डिग्री का होता है, चाहे वो समबाहु हो या फिर कोई भी हो। तो हम बता देते हैं ये किस तरह से होता है। यदि समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, तो इसका सभी कोण समान हो जाएगा और टोटल कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 से इसे भागा दे देंगे और निकल के आ जाएगा ये 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 105 और 40 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। यानी कि आप लोग को पता है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से आप लोग माइनस कर दीजिए 105 प्लस
40, 105 और 40 को अगर जोड़िएगा ये हो जाएगा 145, और 145 को अगर हम घटा दें 145 को हम घटा दें 180 में से, तो वो हमारा प्राप्त हो जाता है 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन 35 डिग्री। ओके, आप लोग भी इसका आंसर नोट करते चलिए और बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आप लोग का कितना स्कोर आया, यानी कि 20 में आप लोग का कितना सही रहा। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है। यानी कि चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज आ सकता है। तो इसका चारों कोण का योग कितना होता है, आप लोग बताइए। हम बताते हैं, चतुर्भुज का चारों कोण का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। यानी कि जिस तरह से एक वृत्त का टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसी तरह से एक चतुर्भुज का भी टोटल एंगल, यानी कि सभी भुजाओं का, सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। मन इस तरह से देख लीजिए, यानी कि इसको अगर हम वर्ग समझ ले तो यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। अगर हम चारों को जोड़ दें ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। ये भी क्वेश्चन हम इससे पहले कराए थे, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं अपने आप से। तो छिपे भाग को जो हम दर्शाते हैं वो तो हिडन लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं। हिडन लाइन जो कि इस तरह से तोड़ तोड़ के दर्शाया जाता है वो हिडन लाइन होता है। यानी कि जो भाग पीछे होता है, दिखाई नहीं देता है, उसको हिडन लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसका आंसर लिखते चलिए अपने नोटबुक पर। लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना रहा स्कोर। अगला क्वेश्चन है, मोटी रेखा सामान्यतः कितनी मोटी होती है। तो मोटी रेखा जो है वो 0.5 mm की सबसे अधिक मोटी रेखा 0.5 mm की होती है। उसके बाद इससे पतली रेखा यानी 0.2 mm, 0.1 mm, ये पतली रेखा हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट मोटी रेखा होती है 0.5 mm। ये इससे पहले भी क्वेश्चन है, यानी कि आज का लगभग जो 20 क्वेश्चन है उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम करा चुके थे इससे पहले। आप लोग इससे पहले वाला जितना भी हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराए हैं उन सबको देख लीजिए, और आप लोग उसके बाद अगर आप लोग इसको अगर टेस्ट को देंगे तो आप लोग का 20 में 20 क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग का जो एग्जाम में होगा उसमें भी स्कोर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त खींचने के लिए, वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कुछ नया है, यानी कि वृत्त खींचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी कौन सा औजार का यूज करते हैं हम वृत्त खींचने के लिए। तो इसका हम यूज करते हैं कंपास का। कंपास यानी एक जिसमें कि हम पेंसिल लगा करके घुमाते हैं, वो जो होता है एक साइड सुई होता है, दूसरा साइड पेंसिल लगा करके हम घुमाते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम कंपास। ये कंपास जो है इसके द्वारा हम वृत्त बनाते हैं। इस तरह से रख के यहाँ पे एक बिंदु रख लेते हैं और इस चारों ओर घुमा देते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा वृत्त का, जहाँ पे ये इसका एक जो नोक होता है वो रखा जाएगा जहाँ पे। ठीक है, अगला है, शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है। ये भी एक नया क्वेश्चन है। शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है इस तरह से, देखिए ये आपका ड्राइंग शीट है। आपका ड्राइंग शीट इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि इस तरह लंबा, या फिर इस तरह आयताकार भी हो सकता है। यानी कि अगर आप लोग इसको झुका करके इस साइड से झुका के लिखे तो इस तरह से। तो शीर्षक ब्लॉक जो होता है वो ड्राइंग शीट के निचले भाग पर दाहिना साइड होता है। हम एक सेकेंड इसको इन सबको मिटा देते हैं। हाँ देखिए, इसमें ड्राइंग शीट के सबसे ऊपर, ड्राइंग शीट के ठीक ऊपर, ड्राइंग शीट के नीचे बाएं कोने में, ड्राइंग शीट के नीचे दाएं कोने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग शीट के नीचे दाएं कोने में, यानी कि दाहिना साइड से होता है और ड्राइंग शीट के नीचे होता है शीर्षक ब्लॉक। ठीक है, आगे है, विकर्ण मापनी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि विकर्ण मापनी जो होता है वो किसके सिद्धांत पे आधारित होता है। तो विकर्ण मापनी विकर्ण के सिद्धांत पे आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण के सिद्धांत पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुभुज के सभी बाहरी कोण का योग होता है। यानी कि किसी भी बहुभुज हो उसका जो सभी बाहरी कोण का योग हम ज्ञात करें तो वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री। मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है या फिर पंचभुज है, उसको अगर हम किसी किसी वृत्त में अगर हम उसको कैद कर दें तो उसका कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो उसी तरह से किसी भी बहुभुज का अगर हम बाहरी कोण का बात करें तो वो 360 ही होता है, चाहे वो फिर पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी कोण हो, क्या वर्ग ही क्यों ना हो। ठीक है, त्रिभुज का भी वही होगा। नेक्स्ट है,
दो सरल रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि इस तरह से एक सरल रेखा गुजरा, दूसरा सरल रेखा इस तरह से गुजरा, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु, यानी कि बिंदु पर दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, काटती है, जो कहें। अगला है A4 पेपर का साइज कितना हो जाएगा? तो A4 पेपर का साइज होता है 210 गुना 297 mm। ऑप्शन पहले में है 210 गुना 297 mm। इसमें A4 पेपर का साइज ये है, A2, A3 और A1 और A0 पेपर का साइज भी इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें सारा का सारा पूरा डिटेल में बताए थे। तो आज इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं। A4 पेपर का साइज यही होता है। आप लोग पीछे जाकर के वीडियो में देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन इससे रहेगा ड्रॉइंग शीट से। और फिर एक होता है T², यानी कि T² इस तरह से होता है, टी हेड जैसा, उसका यूज करते हैं हम किसी समांतर रेखा खींचने के लिए। तो उसका भी जो है साइज होता है A4, T4, T1, T2 इस तरह से होता है। तो उसको भी, यानी कि पेपर साइज और T² का साइज, इन दोनों को याद कर लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट करके उसे याद कर लीजिएगा। तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ISI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, जबकि अगर mm की बात करें यानी कि मिलीमीटर, तो वो होता है 25.4 mm। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें टोटल जो माप है वो 254, यानी कि 254 ही होता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो इधर से 2 अंक के बाद, यानी कि दाहिना साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, या फिर इसे अगर mm में यानी कि मिलीमीटर में कहे तो दाहिना साइड से 1 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर में 2.54 और मिलीमीटर में 25.4। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार देखिए हो जाएगा ठीक से। अगला है 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? तो 1 मीटर में जो होता है वो 3.28 फुट होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग बताइए कि ये सीरीज आपका कैसा लगा और आपका कितना स्कोर रहा वो भी बताइए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI का जो ड्राइंग था यानी फर्स्ट ईयर का वो तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये रिवीजन क्लास है जो कि सप्ताह में आप लोग को हर संडे मिलेगा। इसके बाद आप लोग के लिए WCS का भी क्वेश्चन कराया जाता है इसी टाइम को, यानी कि 8 बजे को। आज संडे है तो आज इसका रिवीजन है और फिर कल से 8 बजे को जो निमी से होता है, निमी पैटर्न पे आधारित WCS का, उसका क्वेश्चन आपको कराया जाता है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है WCS का और आगे भी आप लोग को कराया जाएगा। तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली जुड़ जाइए। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।